साथ आरती तिवारी। रुक करते खबरों का, जहां देश के 3 राज्यों में यानी कि असम, केरलम, पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है और कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक असम में 17.87%, केरलम में 16.23% और पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं तो 17.41% मतदान हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से तीनों राज्यों में मतदाता जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। यहां आने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और बताते चले पुडुचेरी में मतदान केंद्र में रोबोट ने मतदाताओं को फूल से स्वागत किया। जी हां, चुनाव आयोग की ओर से ये विशेष व्यवस्था की गई थी। बताते चलिए पुडुचेरी में 20 पार्टियों के 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जहां सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। चुनावी दिन की शुरुआत आस्था के साथ करते हुए सीएम ने मां कामाख्या के आशीर्वाद लिए। बताते चले असम के 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि उनकी अग्नि परीक्षा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भी मां कामाख्या के दरबार पहुंचे और आज उन्होंने कहा कि कामाख्या देवी के आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। जब 4 महीने पहले मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी तब भी मैं यहाँ आया था और आज चुनाव के दिन हल्की बारिश हो रही है जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए आप। आज मैं आया हूँ माँ कामाख्या देवी जी के दर्शन के लिए। ये दायित्व जब मिली थी पहले 4 महीने पहले मैं आया था आशीर्वाद के लिए और आज चुनाव के दिन हल्का सा बारिश हो रहा है, बहुत शुभ है। मैं माँ का आशीर्वाद मांगता हूँ और सभी वोटर्स को मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो लोकतंत्र की पर्व है, आपका अधिकार आप ज़रूर यूटिलाइज कीजिए और अपना वोट डालिए। तो दूसरी ओर असम विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। नौगांव में दिसपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदुत बोरदोलोई ने अपना वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद प्रदुत ने कहा जब उन्होंने दिसपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था तब वे अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। इसी वजह से उन्होंने नौगांव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैंने अभी भी अपना वोट डाला है। जब मैंने दिसपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था तब मैं अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाया। अब मैं वापस दिसपुर आ रहा हूं। तो चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों के साथ साथ मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोकतंत्र के इस पर्व पर हर एक वोट अहमियत साफ नजर आ रही है। और इस बीच असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई का भी बयान सामने आया है और इस दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि लोग एक गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और सशक्त असम को चुन रहे हैं। नए लोकतांत्रिक असम को, एक नए गणतांत्रिक असम को, एक नए सशक्त असम को चुन रहे हैं। आप में लेकिन सर संयम बहुत है, आप अंत तक अपनी दावेदारी पेश नहीं करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से ही सीखा है। नए लोकतांत्रिक असम को, एक नए गणतांत्रिक असम को, एक नए सशक्त असम को चुन रहे हैं। आप में लेकिन सर संयम बहुत है, आप अंत तक अपनी दावेदारी पेश नहीं करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से ही सीखा है। देश के 3 राज्यों यानी कि असम, केरलम और पुडुचेरी के 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो शाम 5 बजे तक चलेगी। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच सभी पोलिंग स्टेशन पर अधिकारियों ने मॉक पोलिंग की, जिससे पता चल रहा है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। केरल में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी के हेमंत बिश्व शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का ताल ठोक रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझिए इस समय मुकाबला बेहद ही गंभीर नजर आ रहा। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं केरल में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना
नेता चुनेंगे। पुडुचेरी में भी यही हाल है। 20 पार्टियों के 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों से करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स अपनी पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे। उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो वही केरल के मुख्यमंत्री और धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार पिनराई विजयन ने धर्मदम विधानसभा क्षेत्र के पिनराई आरसी अमला बेसिक यूपी स्कूल बूथ 194 पे अपना वोट डाला है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पिनराई विजयन पहुंचे थे मतदान करने के लिए। हर एक वोट कितना जरूरी होता है वो साफ दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज केरलम के विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना वोट डालने के लिए अन्नापारा सरकारी स्कूल पहुंचे थी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी अपना मत डाल दिया है। इससे पहले अपने तस्वीरें देखी थी, पिनराई विजयन भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बताते चलिए लगातार दिग्गजों का पहुंचना लगातार जारी है। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे आज के दिन को लेकर सभी दिग्गज अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था चुनावी रण में खूब हुंकार भरी गई, आमने सामने लोगों को जबरदस्त तरीके से वार पलटवार देखने को मिला। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब अग्नि परीक्षा जो मतदाताओं ने तय कर दी है कि कौन होगा इस बार की गद्दी में बैठने के लायक। तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत बीजेपी अध्यक्ष और नेमोम सीट से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कारण ही कांग्रेस और सीपीएम विकास की बात कर रहे हैं और इस बार एनडीए का प्रदर्शन माहौल बदल देगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार दिग्गजों का वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अग्नि परीक्षा सभी जो कैंडिडेट हैं दिग्गजों की आज ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। क्या ये कतारें बदलाव के लिए हैं या फिर स्पष्ट बहुमत के लिए, वो तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज जो तस्वीरें समझ में आ रही है वो ये दिखा रही है कि कैसे अब मतदाता पूरी तरह से अपनी सरकार चुनने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो केरल, असम और पुडुचेरी के 3 राज्यों में आज मतदान डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एर्नाकुलम के में पलक्कड़ सीट से यूडीएफ उम्मीदवार रमेश पिशारोडी ने मतदान किया है। लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है और इस दौरान यूडीएफ उम्मीदवार रमेश पिशारोडी ने कहा, राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजनीति सेवा का माध्यम है, जनता ही असली राजा है, हम उन पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उनका असली मुकाबला कांग्रेस से ना बल्कि यानी कि कांग्रेस से उनका मुकाबला नहीं, एलडीएफ से उसका। सुनिए आप भी। तो वही कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने अंबाला पुझा के एक मतदाता केंद्र में अपना वोट डाला है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने पिनराई विजयन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि अहंकारी और जन विरोधी मुख्यमंत्री को दोबारा मौका न मिले। बीजेपी पर भी पैसे बांटने का भी आरोप लगाया गया है। तो केसी वेणुगोपाल ने भी मतदान कर दिया है अपना, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही लगातार दिग्गजों को पहुंचने का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान भी एक दूसरे पर कटाक्ष करने का एक भी मौका कोई छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तिरुवनंतपुरम में
एंटीगल सीट से बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारी मतदान बदलाव का संकेत है। तो लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि सुबह से ही भारी संख्या में लोगों को पहुंचना जारी है और 9 बजे का वोटिंग फीसदी भी हमने बताया और लगातार वो आंकड़े बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सुबह 7 बजे से लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भारी मतदान बदलाव का संकेत है और ये चुनाव केरलम की राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर बनकर विकसित भारत की दिशा में पहला कदम साबित होगा। तो इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं जो लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जो है, इस बीच केरल विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां राज्यपाल तिरुवनंतपुरम ने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि वोट डाल दिया है। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने वोट डाला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले ये मुकाबला बेहद ही इस बार दिलचस्प हो चुका है। तिरुवनंतपुरम में वोट डाला है राज्यपाल ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलिरकर ने यह मतदान किया है। तो आप समझ सकते हैं इस बार बीजेपी ने जिस प्रकार से ताकत झोंकी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये मतदाता स्थल से तस्वीरें भी जो सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या हेमंता इस बार फिर से जीत कर कमल खिलाएंगे तिकोड़िया, यानी कि तीसरी बार सत्ता में काबिज होंगे? देखने वाली बात होगी वो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही लोगों की भीड़ खासा देखने को मिल रही है। इन सबके बीच दिग्गजों का लगातार वोट डालने का सिलसिला जारी। इससे पहले मां कामाख्या के दर्शन किए, पूजन किए गए थे। हेमंत बिश्व शर्मा लगातार इस बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से इस बार जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया था, तमाम ऐसे मुद्दे थे, महिलाओं को पर खासा फोकस रखा गया था। वो सब मुद्दे क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी एक बार फिर से देखने को मिलेगी? वो तो चुनावी नतीजे ही साफ कर पाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।